नमस्ते संस्कृता मित्राणि, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम के 36 से लेकर के 40 तक के श्लोकों का अर्थ सहित सश्वर अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। जालोद्गीर्णै रूपचितवपु केशसंस्कारधूपै बन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिः दत्यनृत्योपहारः हर्मेवास्या कुसुमसुरभिः वाद्यखेदं नयेथा लक्ष्मीपश्यन् ललितवनिता पादरागांकितेषु। तो इस श्लोक में यक्षमेघ से कहता है कि हे मेघ, माने जब आप मार्ग में जाओगे तो आप अपने मार्गजन्य थकान को किस प्रकार दूर करोगे, तो उसके बारे में बतलाते हुए कहता है कि जालोद्गीर्णैः माने जालियों से निकलते हुए, जालोद्गीर्णैः माने जालियों से निकलते हुए, केश संस्कार धूपैः माने उज्जैनी की स्त्रियों के द्वारा बालों को सुखाने और सुगंधित करने के लिए प्रयोग में लाए गए धुएं से उपचित वपुः पुष्ट शरीर वाला। तो केश संस्कार धूपैः का मतलब हुआ कि केश को सुखाने और सुगंधित करने में जो धूप पत्ती का प्रयोग किया गया है उसके धुएं से। तो इसका एक रीज़न है कि जैसे आज के समय में लोग बालों में डाई करते हैं काला करने के लिए या सुगंधित करने के लिए किस्म किस्म के सुगंधित तेल का यूज़ करते हैं। तो उस समय की जो स्त्रियां थी वो यह सब कृत्रिम उपाय न करते हुए वे धूप बत्ती के धुएं से ही बालों को सुगंधित करती थी। तो इसके बारे में आया है। तो जालोद्गीर्णैः माने खिड़कियों से, जाल माने होता है खिड़कियों, उद्गीर्णैः माने निकलते हुए, खिड़कियों से निकलते हुए, केश संस्कार धूपैः माने केश को सुखाने और सुगंधित करने हेतु प्रयोग में लाए गए धूप के धुएं से, धूप के धुएं के द्वारा उपचित वपुः माने उपचित वपुः पुष्ट शरीर वाला हो करके, और बंधुप्रीत्याः, बंधुप्रीत्या माने भ्रातृ प्रेम के कारण, भवन शिखिभिः माने भवन के पाले हुए मोर के द्वारा, भवनों में पाले गए मोर के द्वारा नृत्य दत्त नृत्योपहारः माने दिए गए नृत्य रूपी उपहार को प्राप्त करके। तो यक्षमेघ से क्या कहता है कि जैसे देखिए इसके पहले वाले श्लोक में जो शिप्रा नदी की से सुगंधित हवा बह रही थी उसको लेने के लिए यक्षमेघ से कहा, क्योंकि जो शरीर है मेघ का शरीर वह 4 तत्वों से मिलकर बना है, धूम ज्योति सलिल और मरुत। तो शिप्रा नदी से वह वायु को ग्रहण किया और इस श्लोक में अब धुएं के द्वारा जो है मेघ का शरीर पुष्ट होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो जालोद्गीर्णैः माने जालियों से निकलते हुए, केश संस्कार धूपैः माने केश को सुखाने और सुगंधित करने हेतु प्रयोग में लाए गए धुएं से उपचित वपुः माने पुष्ट शरीर वाला होकर के, और बंधुप्रीत्या माने भ्रातृ प्रेम के कारण। देखिए मोर और मेघ का
स्वाभाविक प्रेम होता है, स्वाभाविक मैत्री होती है। इसी कारण मोर को बादल का भाई कहा जाता है या बंधु कहा जाता है। तो इसीलिए बंधु प्रीत्या भ्रातृ प्रेम के कारण भवन सिखभी मने भवन के, सिखभी मने मोरों के लिए आया है। तो भवन के जो पालतू मोर हैं वे मेघ को देख करके नृत्य करने लगेंगे, नाचने लगेंगे। तो बंधु प्रीत्या माने भ्रातृ प्रेम के कारण पाले गए मोरों के द्वारा नृत्य रूपी उपहार को प्राप्त करके कुसुम सुरभि माने फूलों से सुगंधित और ललित वनिताः, ललित माने होता है सुंदर, वनिता माने स्त्रियाँ, ललित वनिताः माने सुंदर स्त्रियों के पादः माने पैरों में लगाए गए रागाह माने लाच्छा रस यानी महावर के चिन्हों से अंकित या चिन्हित, अंकितेषु माने अंकित या चिन्हित भवनों में अस्याह लक्ष्मी पश्यन माने भवनों वाले, अस्याह माने इस उज्जैनी के, लक्ष्मी माने शोभा को, पश्यन माने देखते हुए, अध्वखेदम नये था मार्गजन्य थकान को दूर कर लेना। तो यक्ष जो है मेघ से कहता है कि हे मेघ, जालियों से निकलते हुए केश संस्कार धूपों के द्वारा उपचित वपु पुष्ट शरीर वाला होकर के और भ्रातृ प्रेम के कारण भवन के पालतू मोरों के द्वारा दिए गए नृत्य रूपी उपहार को प्राप्त करके और कुसुम सुरभि माने फूलों से सुगंधित और सुंदर स्त्रियों के पैरों में लगाए गए लाच्छा रस या महावर के चिन्हों से चिन्हित अश्याम माने उस उज्जैनी के भवनों की सुंदरता को पश्यन देखते हुए अध्वखेदम नये था मार्गजन्य थकान को दूर करना। तो देखिए जालोद गिरडई है, जालोद गिरडई मने जालियों से निकलने वाले। तो इसमें क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास, क्योंकि जो धुआं है वह अलग हो रहा है भवन से। संस्कार सम क्री धातु घय पूर्व घय प्रत्यय, तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करने पर संस्कार बना। उपचित वपुः माने जिसका शरीर पुष्ट हो गया है वह, अर्थात यहाँ बहुब्रीहि समास है। उपहारः, उपहारः माने उप उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से घय प्रत्यय करने से उपहार बना। रागः माने रज धातु से घय प्रत्यय करने से रागः बना। नयेथा, नयेथा माने नी धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखिए। भर्तुकण्ठाच् छविरिति गणैः सादरं वीक्ष्यमाणः पुण्यमयाया त्रिभुवनगुरो धामचण्डीश्वरस्य दूतोद्यानं कुवलयरजो गन्धिभिगन्धवत्या तोयस्क्रीडा निरतैवती स्नानतिक्तैर्मरुद्भिः तोयक्रीडा निरतैवती स्नानतिक्तैर्मरुद्भिः। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, हे मेघ, भर्तुअः कंठः छवि इव, भर्तुअः माने भगवान शिव के कंठ माने कंठ की, छवि माने शोभा के समान
तुम्हारी छवि होगी। इति माने ऐसा विचार करके गणैः माने शिव के गणों के द्वारा सादरम वीक्ष्यमाणः बड़े सम्मान के साथ देखे जाओगे। तो कहने का मतलब है कि जो मेघ है वह काला है और शिव जी का कंठ भी काला है। इस तरह जो मेघ की छवि है वह शिव जी के कंठ से मिलती जुलती है। इसलिए जो शिव के गण हैं बड़े प्रेम पूर्वक माने कि मेघ को देखेंगे। तो यक्ष मेघ से कहता है, हे मेघ, भर्तुअः कंठ छवि माने भगवान शिव के कंठ की शोभा के समान तुम्हारी शोभा को, तुम्हारी शोभा है ऐसा, इति ऐसा जान करके गणैः माने शिव के गणों के द्वारा सादरम वीक्ष्यमाणः बड़े सम्मान बड़े आदर के साथ तुम देखे जाओगे। और चंडीश्वरस्य माने तुम, चंडीश्वर माने पार्वती के ईश्वर यानी स्वामी भगवान शिव, और त्रिभुवन गुरु तीनों भुवनों के गुरु ऐसे जो हैं शिव की नगरी में, पुण्य नगरी में या पहुँच जाना। तो चंडीश्वरस्य माने पार्वती के स्वामी और त्रिभुवन गुरु तीनों भुवनों के गुरु ऐसे पवित्र धाम माने धाम में आया पहुँचना, जहाँ के उद्यानम माने उद्यान, गंधवत्याह गंधवती नदी से उठने वाली, मरुद्भी माने हवाओं के द्वारा, दूतः माने हिलाए जाते हैं। तो कैसी है गंधवती नदी? तो उसकी विशेषता देख लीजिए। कुवलय रजो गंधी, कुवलय माने होता है नील कमल के, रजह माने पराग से, गंधी माने सुगंधित। तो नील कमल के पराग से सुगंधित, और तोय क्रीड़ा माने जल क्रीड़ा में निरत माने लगी हुई, युवतियः माने युवतियों के, स्नान से, तिक्तैः माने सुगंधित। इसकी दो विशेषता है। गंधवती नदी कैसे सुगंधित है? तो कुवलय रजोगंधी माने नील कमल के पराग के से सुगंधित, और तोय क्रीड़ा माने जल क्रीड़ा में निरत माने लगी हुई युवतियों के स्नान से सुगंधित हवाओं के द्वारा, ऐसी सुगंधित हवाओं के द्वारा जहाँ के उद्यान दूते माने कंपायमान रहते हैं, ऐसे उज्जैनी में पहुँच जाना। तो भर्तुअः कंठ छवि रीति गणैः सादरम वीक्ष्यमाणः माने स्वामी के कंठ से तुम्हारी छवि मिलती जुलती है। इति ऐसा जान करके गणैः शिव के गणों के द्वारा तुम सादरम वीक्ष्यमाणः बहुत ही सम्मानपूर्वक देखे जाओगे या देखे जाते हुए, चंडीश्वरस्य माने पार्वती के पति या स्वामी, और त्रिभुवन गुरोः तीनों भुवनों के गुरु भगवान शिव की नगरी में, पुण्यम माने पुण्य नगरी में पहुँच जाना, और जहाँ के उद्यान कुवलय रजोगंधी भी नील कमल के पराग से सुगंधित, और तोय क्रीड़ा जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान से सुगंधित गंधवती नदी की हवाओं के द्वारा दूतः कंपायमान रहते हैं या हमेशा हिलाए जाते हैं, ऐसे शिव की नगरी में पहुँच जाना। तो देख लीजिए, वीक्ष्यमाणः, वी उपसर्ग पूर्वक इच्छ धातु से सानस प्रत्यय करने पर वीक्ष्यमाणः बना है, माने वीक्ष्यमाणः में सानस प्रत्यय है। तोय क्रीड़ा निरत युवती माने जो जल क्रीड़ा में लगी हुई है। तो जल क्रीड़ा में लगी हुई युवती हैं षष्ठी, जल क्रीड़ा में लगी हुई, सप्तमी तत्पुरुष समास है। त्रिभुवन गुरोह, तो त्रिभुवन, पहले त्रिभुवन में समास देख लीजिए, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः यानी दुगु समास है। संख्या पूर्वे दुगु होता है, जिसके
पूर्व में संख्यावाची शब्द हो वहाँ द्विगु समास होता है, तो त्रिभुवन, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। और याया में विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखिए, अप्यन्यास्मि जलधर महा कालमासाद्य काले अस्थातव्यं तेन विषयं यावदतेति भानु कुर्वन् सन्ध्या बलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीया ममन्द्राणां फलमविकलं लाप्स्यसे गर्जितानां। तो इसमें यच्छ मेघ से कहता है कि जलधरः माने हे जलधर, हे बादल, जलधरः माने जल को धारण करने वाला अर्थात मेघ। तो हे मेघ महाकालम आसाद्य काले माने महाकाल के मंदिर में अन्यस्मिन माने अन्य समय में पहुँच करके, आसाद्य पहुँचने पर भी, अपि दिया है ना, अपि माने भी। तो हे मेघ अन्यस्मि काले माने दूसरे समय में, महाकालम माने शिव के मंदिर में, महाकाल के मंदिर में पहुँचने पर भी, अस्थातव्यम ते माने वहाँ तब तक ठहरना, जब तक कि, यावत माने जब तक कि, भानुः माने सूर्य, नयन विषयम माने आँखों से ओझल न हो जाए, अतेति माने आँखों से ओझल न हो जाए। नयन विषय माने नयनों का क्या विषय है? देखना, देखने का कार्य करना। तो वही कहने का मतलब है कि जब तक सूर्य आँखों से ओझल न हो जाए तब तक वहाँ पर महाकाल के मंदिर में ठहरना। तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे जलधर, हे बादल, अन्यस्मिन काले अपि मने अन्य समय पर पहुँचने पर भी, असाध्य मने पहुँचने पर भी, महाकाल मने महाकाल के मंदिर में यावद स्थातव्यम तब तक ठहरना, तावत स्थातव्यम मने तब तक ठहरना, यावत जब तक, भानुः नयन विषयम मने सूर्य आँखों से ओझल न हो जाए। और श्लाघनीया सुलीनः, सुलीनः माने भगवान शिव के, श्लाघनीय माने प्रशंसनीय, संध्याः माने संध्याकालीन, बलि माने पूजा के कार्य में, पटहताम अमंद्राणाम माने अपनी गंभीर गर्जना के द्वारा, पटहताम माने नगाड़े का काम करना, भगवान के सायंकालीन पूजा में अमंद्राणाम माने अपने गंभीर गर्जना के द्वारा, पटहताम माने नगाड़े का काम करना, नगाड़े बजाने का काम करना। इस तरह गर्जिताम अविकलम फलम माने अपनी गर्जना के, अविकलम फलम माने संपूर्ण फल को, लप्स्यते प्राप्त करोगे। तो इस तरह हे मेघ तुम गर्जना के अपने संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। कहने का मतलब है कि मेघ हर जगह आप गरजोगे, लेकिन वह गर्जना आपका सार्थक नहीं होगा। तो अपने गर्जना का जब संपूर्ण फल प्राप्त करना है तो आप भगवान शिव के मंदिर में संध्याकालीन पूजा के समय जो नगाड़े बजाए जाते हैं उस समय गरजना, इससे क्या होगा? आपका गरजना सार्थक होगा। तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, अन्य अपि अस्मि काले,
अन्यपि काले माने दूसरे समय में भी महाकाल के मंदिर में यदि पहुंच जाते हो तो तावत स्थातव्यम, तुम वहाँ तब तक ठहरना यावत जब तक कि भानुअः नयन विषयम अत्येति, जो सूर्य है वह आँखों से ओझल न हो जाए। और सुलीनः माने भगवान शिव के, श्लाघनीय माने प्रशंसनीय, बलि संध्या बलि माने संध्याकालीन पूजा में, अमंद्राणाम अपने गंभीर गर्जना के द्वारा, पटहताम कुर्मन माने नगाड़े की ध्वनि करना। इससे तुम गर्जिता नाम माने अपने गर्जना के अविकलम फलम संपूर्ण फल को लप्स्यते माने प्राप्त करोगे। तो देख लीजिए, आशद्य, आशद्य माने आ उपसर्ग पूर्वक शद धातु से लेप प्रत्यय करने से आशद्य बना है। अस्थातव्यम, अस्थातव्यम माने कि ठहरना, तो अस्था धातु से तब्यत प्रत्यय जोड़ने पर अस्थातव्यम बना है। कुर्वन, कुर्वन में क्षत्रि प्रत्यय है। और लप्स्यते, लप्स्यसे माने लब धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखिए, पादन्यासः क्वडितरसना तत्र लीलावधूतै रत्नछाया खचितवालिभिश्चामरैः क्लान्तहस्ता वेश्यास्तो, वेश्यास्तो नखपदसुखान् प्राप्य वर्षाग्रविन्दु नामोच्यन्ते त्वयि मधुकरः श्रेणिदीर्घान् कटाक्षान्, श्रेणिदीर्घान् कटाक्षान्। तो इसमें यक्षमेघ से कहता है कि हे मेघ, तो पादन्यासः पैर रखने से, क्वडितरसना जिनके कमर की करधनी बज रही है, ऐसी वेश्याएँ, और लीलावधूतई है, रत्न छाया खचित, रत्न छाया माने रत्न जड़े हुए मूठ वाले, मूठ वाले चावरों को, लीलावधूतई माने बड़े प्रेम के साथ, बड़े विलासपूर्वक हिलाए जाते हुए चावरों के द्वारा, क्लांत हस्ता जिनके हाथें थक गई हैं। तो रत्न जड़े हुए हथों वाले चावरों को लीलापूर्वक डुलाने से जिनकी हाथें थक गई है, ऐसी वेश्याएँ। और नख पद सुखान माने उनके शरीर पर नाखूनों से लगे हुए घावों को अपने वर्षा की पहली बूंदों से ठंडक पहुँचाने के कारण जो वेश्याएँ हैं वह तुम्हारे ऊपर, त्वयि माने तुम्हारे ऊपर, मधुकर श्रेणी माने भौरे की पंक्ति के समान, दीर्घान माने बड़ी लंबी लंबी कटाक्ष को, आमुक्षन्ते माने छोड़ेंगी, बड़ी लंबी चितवन छोड़ेंगी तुम्हारे ऊपर। पादन्यास क्वडितरसना माने पैर रखने से जिनके कमर की करधनी बज गई है, ऐसी यानी वेश्याओं के लिए आया है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। और हस्तक्लन्ता, क्लांत हस्ताः, क्लांत हस्ताः माने चमर डुलाने से जिनकी हाथ थक गई है, ऐसी, अर्थात यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। और वर्षस्य अग्र बिंदवः माने वर्षा की पहली बूंद, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ। प्राप्य प्र उपसर्ग पूर्वक
आप धातु से लेप प्रत्यय करने से प्राप्य बना है। कटच्छान द्वितीय का बहुवचन है। और आमोक्षन्ते लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आगे पश्चादुच्चै भुजतरुवनं मण्डलेनाभिलीनः सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपा पुष्परक्तं दधानः नृत्यारम्भे हरपशुपते रार्द्रनागाजिनेच्छां शान्तोद्वेगस्तमितनयनं दृष्टभक्तिभमान्या। तो इस श्लोक में यक्षमेघ से कहता है कि हे मेघ, इसके बाद, पश्चात माने इसके बाद, किसके बाद, माने कि जब तुम भगवान शिव के पूजा के कार्य में मतलब नगाड़े इत्यादि की जो ध्वनि है उसको करके जब समाप्त कर लोगे, उसके बाद भगवान शिव का तांडव नृत्य होगा। तो उसके बारे में यक्ष बतला रहा है। तो यक्ष कहता है कि हे मेघ, पश्चात माने इसके बाद पशुपते नृत्यारंभेह, पशुपते माने भगवान शिव के नृत्यारंभेह माने नृत्य के आरंभ में, भगवान शिव के नृत्य के आरंभ में प्रतिनव जपा माने नवजपा पुष्प होता है, मतलब गुड़हल के पुष्प को बोलते हैं नवजपा। तो नव माने नए, ताजे खिले हुए नए गुड़हल के पुष्प के समान रक्तम माने लाल, संध्याम तेजः संध्याकालीन तेज को धारण करता हुआ। तो यक्षमेघ से कहता है कि हे मेघ, पशुपते भगवान शिव के नृत्य के प्रारंभ में प्रतिनवजपा माने ताजे खिले हुए नए गुड़हल के पुष्प की लालिमा के समान संध्याकालीन तेज को दधाना धारण करता हुआ, उच्चैः धारण करता हुआ शिव जी के भुजा रूपी, उच्चै कैसा है भुजा, मतलब उच्चैः माने अत्यंत ऊंचे भुजा रूपी वृक्षों के वन में, तरुवन माने वृक्षों के वन में मंडलेनाभिलीनः मंडलाकार माने गोलाकार रूप में व्याप्त हो गए। इस प्रकार क्या होगा, आर्धनागाजीन इच्छा माने जो भगवान शंकर की आर्धनागान माने होता है, आर्ध माने गीली, आर्धनागान माने हाथियों की, जीन इच्छा माने गीले चर्म की को धारण करने की जो इच्छा होती है भगवान शंकर को, उसको पूर्ण करोगे। इस प्रकार तुम गीली जिसमें से खून टपकती है, खून की बूंदें टपक रही हैं, ऐसी गज चर्म माने हाथियों के खाल को अपने ऊपर धारण करने की इच्छा को आप पूर्ण करोगे। इस तरह शांतोद्वेगः माने भय के शांत हो जाने से, स्तमित नयनम माने मुस्कुराती हुई या टकटकी लगाए हुए भी लगा सकते हैं, नेत्रों से भवान्या माने भवानी, भक्ति दृष्टिया माने बड़े भक्ति के साथ आपको देखेंगी। कहने का मतलब है, भाव पहले समझ लीजिए कि जो मेघ है वह भगवान शंकर जब अपने हाथ को नृत्य करने के लिए मंडलाकार बना लेते हैं तो उसी के बीच में संध्याकालीन जो लालिमा है पड़ रही है और वहाँ मेघ उपस्थित है। तो इस तरह मेघ एकदम काला काला हाथी के चर्म जैसा, और जो संध्याकालीन तेज है वह बिल्कुल लाल। तो ताजी उखाड़ी गई जो हाथी की चर्म होती है उसका एक भाग लाल होता है और एक भाग काला। तो इस तरह भगवान शंकर को गज चर्म नहीं ओढ़ना पड़ेगा
और वह मेघ से ही उनकी जो इच्छा होगी गजचर्म ओढ़ने वाली वह पूर्ण हो जाएगी। इसके बारे में बताया गया है। तो इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि इसके बाद हे मेघ पशुपते नृत्यारंभे माने भगवान शिव के नृत्य के प्रारंभ में प्रतिनव जपा पुष्प रक्तम माने नए ताजे खिले हुए गुड़हल के पुष्प की लालिमा के समान सांध्य तेज दधानः माने सायंकालीन तेज को धारण करता हुआ उच्चय माने कि उच्चय भुज अत्यंत ऊंचे भुजारूपी वृक्षों के वन में मंडलेनाभिलीनः माने जब मंडलाकार गोलाकार होकर के तुम व्याप्त हो जाओगे तब माने आर्द नागान जीन इच्छा जब व्याप्त होगे तो इस प्रकार जो भगवान शंकर की गीली माने खून से सनी हुई हाथी के खाल को ओढ़ने की जो इच्छा होगी वह पूर्ण हो जाएगी। और शांतोद्वेग माने जिनका भय शांत हो गया है ऐसी पार्वती टकटकी निगाहों से तुम्हें भक्तिपूर्वक भक्ति भावना से देखेंगी। तो पशुपते माने पशु नाम पति जो पशुओं के पति हैं अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ। दधानः माने होता है धारण करना माने कि धा धातु से सानस प्रत्यय करने से दधाना बना है। भवन्या में तृतीया भावन्या माने तृतीया एक वचन का रूप है भावन्या। और हर है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। तो मित्रों बस आज यहीं तक। इसके आगे का श्लोक मैं आगे वाले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद मित्रों।